हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जीके के प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ए 19वां, बी 26वां, सी 28वां, डी 29वां। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए 19वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 19वां स्थान है। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 53,483 वर्ग किलोमीटर, बी 60,480 वर्ग किमी, सी 61,448 वर्ग किमी, डी 55,483 वर्ग किमी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका उत्तर है ए 53,483 वर्ग किमी। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? ए नैनीताल, बी चंपावत, सी रुद्रप्रयाग, डी रुद्रपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी रुद्रपुर। रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड में के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ए पौड़ी गढ़वाल, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी पिथौरागढ़। नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी हल्द्वानी, डी देहरादून। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए हरिद्वार। हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 6, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है? ए देहरादून, बी ऋषिकेश, सी हरिद्वार, डी हल्द्वानी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए देहरादून। देहरादून हरियाणा को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की सीमा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं? ए 5, बी 3, सी 4, डी 8। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 4। उत्तराखंड के 4 ऐसे जिले हैं जो ना किसी राज्य से मिलते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9, फूलों की घाटी स्थित है? ए शिवालिक क्षेत्र में, बी वृहत हिमालय क्षेत्र में, सी मध्य हिमालय क्षेत्र में, डी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी वृहत हिमालय क्षेत्र में। फूलों की घाटी वृहत हिमालय क्षेत्र में है। प्रश्न संख्या 10, कत्यूरी राजवंश कत्यूरी वंश की के किस राजा ने आसंत देव राजवंश की स्थापना की थी? कत्यूरी वंश के किस राजा ने आसंत देव राजवंश की स्थापना की थी? ए ब्रह्मदेव, बी वीरमदेव, सी आसंत देव, डी अशोक देव। तो इसका उत्तर होगा सी आसंत देव राजवंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा?
उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा। ए दूनागिरी, बी बागेश्वर, सी द्वाराहाट, डी जागेश्वर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी बागेश्वर। बागेश्वर कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा। प्रश्न संख्या 12, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? ए कामाख्या, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी, डी नंदा देवी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी नंदा देवी। नंदा देवी कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी। प्रश्न संख्या 13, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? ए पाल साम्राज्य से, बी चंद साम्राज्य से, सी यादव साम्राज्य से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी चंद साम्राज्य से। सोमचंद का संबंध चंद साम्राज्य से था। प्रश्न संख्या 14, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? ए भीष्मचंद ने, बी कवि शिव ने, सी कल्याण चंद ने, डी गुरवज्ञान चंद ने। तो इसका उत्तर होगा बी कवि शिव ने। कल्याण चंद्रोदयम के एक लेखक हैं कवि शिव। कल्याण चंद्रोदयम के लेखक हैं कवि शिव। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। ए गंगा, बी यमुना, सी काली, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी ये सभी। प्रश्न संख्या 16, जल का परंपरागत स्रोत है। ई पोखर, बी धारा, सी नौला, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी ये सभी। जल के प्रमुख स्रोत हैं ये सभी। प्रश्न संख्या 17, ऊपरी गंगा का उद्गम स्थल है। ए चमोली, बी ऋषिकेश, सी हरिद्वार, डी देहरादून। तो इसका उत्तर है सी हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है हरिद्वार। हरिद्वार से ऊपरी गंगा नदी निकलती है, नहर निकलती है। प्रश्न संख्या 18, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? ए 1928, बी 1930, सी 1932, डी 1935। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए 1928। शारदा नहर का निर्माण 1928 में हुआ। प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड राज्य में आजीविका का प्रमुख साधन है। ए उद्योग, बी कृषि, सी पर्यटन, डी व्यापार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी कृषि। उत्तराखंड राज्य में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। प्रश्न संख्या 20, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? ए 55%, बी 65%, सी 69.71%, डी 72.75%। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी 69.71% जनसंख्या गांवों में निवास करती है उत्तराखंड की। प्रश्न संख्या 21, राज्य का सर्वाधिक बोया गया भूमि क्षेत्रफल किस जिले में है? राज्य का सर्वाधिक बोया गया भूमि क्षेत्रफल किस जिले में है? ए उधम सिंह नगर, बी अल्मोड़ा, सी रुद्रप्रयाग, डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न संख्या 22, राज्य में घुघुतिया त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए जनवरी में। घुघुतिया त्योहार जनवरी में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसी फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसी फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ए फूल संक्रांत, बी फूल टोमर, सी पंचमी, डी घुघुतिया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए फूल संक्रांत को फूल संक्रांति भी नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड का हरेला संबंधित है। ए लोक नृत्य, बी पशुपालन से, सी पौधारोपण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा
सी पौधारोपण से। हरेला का संबंध पौधारोपण से है। प्रश्न संख्या 25, राजस्व पुलिस एक्ट किस समय अस्तित्व में आया? ई 2004, बी 2008, सी 2009, डी 2011। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी 2011। राजस्व पुलिस एक्ट किस समय अस्तित्व में आया? डी 2011 में आया। दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।